अ, जितने भी वन पट्टे जनजातीय लोगों को मिलने हैं, जो जनजातीय क्षेत्र में जो काफ़ी वर्षों से जंगलों में हम लोग वन पट्टे के हिसाब से जो खेती-बाड़ी करते आ रहे हैं, जिनका कब्ज़ा जिन्होंने कर रखा है, तो उसमें जो वन अधिकार नियम 2006 का जो बना था, उसमें एक नियम था कि 13 दिसंबर 2005 से पूर्व के जिसके भी इसमें कब्ज़े की जो रसीदें वगैरह हैं, इस प्रकार से उसका जो एक साक्ष्य यदि उनके पास उपलब्ध रहेगा, उसको यदि वह उसके आवेदन में यदि उसको प्रस्तुत करता है, तो उसे उस पे कब्ज़ा दिया जाएगा। और दूसरा इसमें एक जिस जिस समस्या को लेकर के हम लोग आज भी अपने माननीय एसी महोदय जो प्रशांत जी आर्य हैं, उनसे भी हम लोगों ने आज मुलाकात की जनजातीय विकास मंच के माध्यम से, कि हम लोगों ने उनसे यही पूछा कि जिस प्रकार से आवेदन ज़िले में आ रहे हैं और लगातार देखने में ये आ रहा है कि 5-6 सालों से उनके आवेदन बार-बार अमान्य होते हैं, तो उसका कारण क्या है? तो उन्होंने बताया है कि सबसे प्राथमिकता होती है कि 2 साक्ष्य आपको प्रस्तुत करने होते हैं। एक तो जो 13 दिसंबर 2005 से पूर्व का यदि उनके पास कोई रसीद वगैरह हो, जिस पे अंकित हो उनका नाम वगैरह हो। दूसरा ये कि यदि 60 वर्ष की आयु के कोई बुज़ुर्ग द्वारा उसका यदि प्रमाणीकरण दिया जाता है या सत्यापन किया जाता है कि हाँ, ये व्यक्ति फलाना इस वन पट्टे पर काबिज़ है, तो उसको उसमें साक्ष्य यदि 2 साक्ष्य यदि उसके होंगे, तो उसका प्रस्ताव जो उसने ऑनलाइन आवेदन किया है, वो उसको मान्य कर लिया जाएगा। तो इस कारण से ये जो साक्ष्य प्रस्तुत न कर पाते हैं, नहीं कर सकते, इस कारण से उनके जो आवेदन है, वो बार-बार अमान्य होते हैं। जितने भी वन पट्टे जनजातीय लोगों को मिलने हैं, जो जनजातीय क्षेत्र में जो काफ़ी वर्षों से जंगलों में हम लोग वन पट्टे के हिसाब से जो खेती-बाड़ी करते आ रहे हैं, जिनका कब्ज़ा जिन्होंने कर रखा है, तो उसमें जो वन अधिकार नियम 2006 का जो बना था, उसमें एक नियम था कि 13 दिसंबर 2005 से पूर्व के जिसके भी इसमें कब्ज़े की जो रसीदें वगैरह हैं, इस प्रकार से उसका जो एक साक्ष्य यदि उनके पास उपलब्ध रहेगा, उसको यदि वह उसके आवेदन में यदि उसको प्रस्तुत करता है, तो उसे उस पे कब्ज़ा दिया जाएगा। और दूसरा इसमें एक जिस समस्या को लेकर के हम लोग आज भी अपने माननीय एसी महोदय जो प्रशांत जी आर्य हैं, उनसे भी हम लोगों ने आज मुलाकात की जनजातीय विकास मंच के माध्यम से, कि हम लोगों ने उनसे यही पूछा कि जिस प्रकार से आवेदन ज़िले में आ रहे हैं और लगातार देखने में ये आ रहा है कि 5-6 सालों से उनके आवेदन बार-बार अमान्य होते हैं, तो उसका कारण क्या है? तो उन्होंने बताया है कि सबसे प्राथमिकता होती है कि 2 साक्ष्य आपको प्रस्तुत करने होते हैं। एक तो जो 13 दिसंबर 2005 से पूर्व का यदि उनके पास कोई रसीद वगैरह हो, जिस पे अंकित हो उनका नाम वगैरह हो। दूसरा ये कि यदि 60 वर्ष की आयु के कोई बुज़ुर्ग द्वारा उसका यदि प्रमाणीकरण दिया जाता है या सत्यापन किया जाता है कि हाँ, ये व्यक्ति फलाना इस वन पट्टे पर काबिज़ है, तो उसको उसमें साक्ष्य यदि 2 साक्ष्य यदि उसके होंगे, तो उसका प्रस्ताव जो उसने ऑनलाइन आवेदन किया है, वो उसको मान्य कर लिया जाएगा। तो इस कारण से ये जो साक्ष्य प्रस्तुत न कर पाते हैं, नहीं कर सकते, इस कारण से उनके जो आवेदन है, वो बार-बार अमान्य होते हैं। लगभग आज हम पूरे ज़िले की बात करने गए थे। पूरे ज़िले में लगभग उस समय के जो अमान्य प्रकरण हैं, ऐसे कुल मिला के 2720 मामले हैं और ये पुराने प्रकरण हैं। ऐसे तो नए प्रकरण भी बहुत सारे अभी लोग आवेदन कर रहे हैं, लेकिन उसको अभी बाकायदा उसको यथास्थिति में रखा जा रहा है, उसको अभी स्वीकार नहीं किया जा रहा है। लेकिन 2720 जो आवेदन हैं, जो अमान्य होते हैं बार-बार, उन्हें फिर से पुनर्निरीक्षण करके उन्हें ऑनलाइन किया जा रहा है। और ऑनलाइन के साथ-साथ उन्होंने सभी से ये भी उसमें जो दिए हैं कि आहर्ता है कि इसमें जो कम से कम 2 साक्ष्य जो मैंने अभी बताया आपको कि ये 2 साक्ष्य इसमें होना ज़रूरी है। और 2 साक्ष्य के अलावा यदि तीसरा साक्ष्य यदि उसमें मान लीजिए कि किसी के पास 13 दिसंबर 2005 के पूर्व की रसीद नहीं हो कटी हुई, तो जो फॉरेस्ट के जो वन अधिकारी हैं, उनका रजिस्टर एक मेंटेन होता है कि फलाना व्यक्ति इस वन पट्टे पर काबिज़ जितने वर्षों से या खेती कर रहा है, क्या कर रहा है, तो उनके जो वन फॉरेस्ट जो अधिकारी रहते हैं, उनके रजिस्टर में भी यदि उसका नाम अंकित होगा, तो उसके आधार पर भी उनके 2 साक्ष्य मिला करके उनके जितने आवेदन है वो स्वीकार कर लिए जाएंगे। इन्हीं वन पट्टों को लेकर के माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी ने भी चिंता की है और उन्होंने एक पारदर्शिता रखते हुए उन्होंने वन ऐप के नाम से भी एक एप्लीकेशन उन्होंने जारी किया है, जिसमें सभी प्रकार के जो वन पट्टा जो दावेदारी करने वाले लोग हैं, उनके द्वारा उस पर पारदर्शिता के साथ दावे किए जा सकेंगे। और साथ ही प्रशासकीय अधिकारी जो हैं, जिनके जो दावे स्वीकार कर रहे हैं, उन्हें भी पारदर्शिता के साथ वो देख सकेंगे। और कम से कम जो दावा करता है और जो दावा जिसका निराकरण करने वाले जो अधिकारी, प्रशासकीय अधिकारी ऊपर से लेकर के सभी लोग हैं, कम से कम दोनों के बीच में किसी प्रकार का पर्दा नहीं रहेगा, जिससे वो उसको प्रशासन द्वारा
उसको 2 बार अपील भी दी जा रही है। मतलब एक ब्लॉक स्तर पे भी उसको अपील दी जाएगी कि वो कम से कम यदि उससे कोई अपनी आपत्ति है और उसको उसके साक्ष्य प्रस्तुत करने या कुछ भी उसमें उसको सहयोग लेना है तो ब्लॉक स्तर से भी उसको अपील दी जाएगी। और दूसरी अपील एक ज़िले स्तर पे जब प्रकरण पहुंचेगा तो उसको दूसरी अपील वहाँ से भी दी जाएगी। मतलब कुल मिला के ये सारे बिंदुओं को अपना करके जो दावेकर्ता जो लोग हैं वे अपने आवेदनों को स्वीकार करा सकते हैं।